अयोध्या में पैसा खाया है इन्होंने पहली बार इसमें। लेकिन इतना बड़ा अपमान हुआ शंकराचार्य, अयोध्या से किसी ने आवाज नहीं उठाई। पिछली सरकारों में पुतले फूंक दिया जाया करते। शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की थी, चारों जगह शंकराचार्य को रखा था। वो है शंकराचार्य। तुम एक नेता हो, चुरकुट नेता, उससे ज्यादा कुछ नहीं साबित करना है कि वो वही असली शंकराचार्य हैं। देखिए, इनसे किसी ने पूछा कि आप किस मठ के मठाधीश हैं। कहेंगे सर, जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं स्नान करने जा रहे थे, पहले रोका गया, उनके चेले चपाटों की चोटी खींची गई, मारा पीटा गया। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि साबित करो आप कि आप ही असली शंकराचार्य हो। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, जबकि हिंदुत्व के नाम पे सरकार में। पहले योगी मोदी साबित करे कि वो असली सनातनी है। तुम शंकराचार्य का करोगे पहचान? आदि शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की थी, चारों जगह शंकराचार्य को रखा था। वो है शंकराचार्य। तुम एक नेता हो, चुरकुट नेता, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। वो धर्म के ठेकेदार, धर्म के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं शंकराचार्य। उनके तुम चेले को बाल टान के मार रहे हो। देखिए, ये जो बीजेपी वाले हैं वो हिंदू विरोधी हैं, पूंजीपति समर्थक हैं। इनने गुजरात में 200 मंदिर तोड़े थे, क्योटा के नाम में बनारस में 250 मंदिर तोड़े। आज फिर बनारस में जाके मनकामेश्वर में मंदिर तोड़ा है, घाट को तोड़ा गया है। हाँ, घाट तोड़ा गया है और अहिल्याबाई का पूरा वो तोड़ा गया है। वो तो योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। ऐसा कुछ कैसे है? 8 लोगों पे FIR भी। हम लोग व्हाट्सएप ज्ञान नहीं लेते योगी जी। आप बताइए, दैनिक भास्कर ने लगाया है न्यूज, ABP ने लगाया है न्यूज, आज तक ने न्यूज लगाया है, न्यूज 24 ने लगाया है, सिर्फ लगाया। साधु संत बोल रहे हैं, कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है, आप ही के गोदी मीडिया बोल रहा है। और आप अगर बोल रहे हैं आइए तो आप मूर्ति को दिखाइए कि मूर्ति संरक्षित है। मैं देखना चाहता हूँ, अगर आप झूठे नहीं है तो आप मूर्ति दिखा दिए, क्यों नहीं दिखा रहे हो? वो तो FIR कर दिया, 8 लोगों पे FIR। अरे तुम FIR कर लो तो जो कर लो, तुम तो हिटलर की छठी औलाद हो। तुम कितने लोगों पे करोगे FIR? हिंदू देख रहा है। आज तुमने शंकराचार्य पे उंगली उठा ली है, बहुत बड़ा काम कर लिया है, और वो कोई सफाई नहीं देंगे, तुम सफाई दोगे। तुम बताओ तुम कहाँ के हो हिंदू? तुम दोगे? तुम एक चुरकुट नेता हो। नेता का क्या काम है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहाँ नेता हो, कहाँ शंकराचार्य से मिला रहे हैं आप? नेता का काम ही 1 2 का 4 4 2 का 1 राम राम जपना, पराया माल अपना। कोई नेता हो, ये हिंदुत्व विरोधी है। हिंदू विरोधी है। ये 600 साल प्राचीन मंदिर तोड़ी है इन्होंने। अयोध्या में पैसा खाया है इन्होंने पहली बार इसमें। लेकिन इतना बड़ा अपमान हुआ शंकराचार्य, अयोध्या से किसी ने आवाज नहीं उठाई। पिछली सरकारों में पुतले फूंक दिया जाया करते थे। आवाज उठ रही है पर आवाज दबाया जा रहा है। कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। लोग जानते हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं है, श्री राम से बड़ा कोई नहीं है। आप हनुमान को उड़ा दिए हवा में। अरे हनुमान तो लंका ढा दिए थे रावण की। तू हो क्या? तुम क्या हो? तुम्हारी लंका तो ऐसी लाएंगे कि तुमको देखते नहीं पड़ेगा। तुम हनुमान से खेल कर रहे हो हैं? तुम्हारा धर्म है ही नहीं। तुम पूंजीपति के व्यापारी आदमी लोग हो, व्यापार करने आए हो, और सत्ता में बने रहने के लिए अगर तुमको शंकराचार्य अच्छी बात समझा रहे हैं तो तुम माफी मांग लो, उनकी बातें समझो। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं गाय ना काटो। तुम बीफ एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों कर रहे हो? बताओ। नहीं बता रहे। शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, कोई मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, और सही बात कर रहे हैं कि नेतागिरी अपने जगह। राजनीतिक पार्टियों के ठेकेदार भी कह दे रहे हैं। कौन सा राजनीति? यही शंकराचार्य थे जब अखिलेश पे उंगली उठाए थे। यही शंकराचार्य थे जो कांग्रेस पे उठाए थे। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब धर्म के बारे में बात बोलोगे, अगर कोई भी धर्म के बारे में तुमको बात कर ले, चाहे वो शंकराचार्य हो, तुम उसको विरोधी बता दोगे। किसान को तो बताते थे, चलो कोई बात नहीं। किसानों को तो आतंकवादी बता दिए। 750 किसान मजदूरों को बता दिया। अब तुम धर्म के जो सबसे बड़े मठ के मठाधीश हैं उनको भी बोल रहे हो। क्या योगी जी, आपको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप तो कम से कम संत है ना। जय ज्ञान ज्ञान गुण सागर, जय कपित तीनों लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। हनुमान जी तुमको नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से तुमने उड़ाया है ना, और जो इसका समर्थक होगा उसको भी हनुमान नहीं छोड़ेंगे, ये भी बता दे रहे हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आते हैं आपके पास। छाबड़ा जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से सबूत मांगा जा रहा है अब शंकराचार्य जी से कि वो सबूत दे कि वो शंकराचार्य वही है असली। पहले मुसलमान, अब हिंदू टारगेट पे, निशाने पे। ये सनातन विरोधी हैं, ये मुस्लिम विरोधी तो थे ही, अब ये सनातन और हिंदू विरोधी भी हो गए।
ये तालिबान की सत्ता नहीं है, ये इस्लामिक सबसे बड़े सनातनी कहते हैं अपने आप एक को। मिनट, ये पाकिस्तानी इस्लामिक सत्ता नहीं है, ये तालिबानी सत्ता नहीं है, ये रामराज की सत्ता है। और रामराज में सनातनी कितना ज्यादा हरेसमेंट हो रहा है उसका। और यहाँ तक कि ताज्जुब की बात देखिए, शंकराचार्य से प्रूफ मांगा जा रहा है कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं। शंकराचार्यों पर, उनके सेवकों पर, उनके साधु समाज पर जिस तरीके से उत्पीड़न का कार्यक्रम चालू किया गया है और उनको बता रहे हैं कि शंकराचार्य तुम हो, असली नकली हो, क्या हो बताओ। जैसा कि अभी पहले सज्जन बोल रहे थे कि मोदी योगी से पूछो तुम अपनी असलियत बताओ। और तो ये जो पीट के बताते हैं खुद को गोरखपुर के साधु समाज से जुड़े हुए योगी आदित्यनाथ, इनसे पूछे कहाँ के मठ के हैं और क्या हैं, जरा इनकी असलियत जाने साधु समाज और सारे शंकराचार्यों के आकर इनका खुलासा करना चाहिए कि ये मात्र एक पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मणिकर्णिका में योगी जी का कहना है कि एआई जनरेटेड वीडियो थी और 8 लोगों पर मुकदमा हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ इन पर भी कई मुकदमे थे और इन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए थे। और मुकदमा हो जाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता, ये तो न्यायालय में अभियोजन और ट्रायल में पता लगेगा कि वो एआई जनरेटेड थी या जो है ओरिजिनल वीडियो थी। ये तो अभिमुक्तेश्वरानंद वाला जो मामला है उसमें कहा जा रहा है कि उनको साबित करना है कि वो वही असली शंकराचार्य हैं। देखिए, इनसे किसी ने पूछा कि आप किस मठ के मठाधीश हैं? नहीं पूछा आज तक। क्यों? क्योंकि ठीक है आप अपने मठ के मठाधीश हैं, वहां मठाधीशी करते करते आप यहाँ तक मठाधीशी करने लगे। लेकिन जहां तक पूजनीय मुक्तेश्वरानंद जी का सवाल है तो सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद है शंकराचार्य, और शंकराचार्य जी के शिष्यों के साथ ऐसा निंदनीय व्यवहार करना और उनके यहाँ नोटिस चस्पा कर देना कि बताओ तुम कैसे, तो उनसे ना मुख्यमंत्री पूछ सकता है और ना राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य के प्रामाणिकता पर सिर्फ हमारे शंकराचार्य ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। हमारे अन्य किसी शंकराचार्य ने उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। और बाकी रही नोटिस की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कई नोटिस चस्पा की है कि आप अवैध रूप से बुलडोजर ना चलाएं, ये मानते कहाँ है? हाई कोर्ट की नोटिस मानते नहीं है। फर्रुखाबाद की एसएसपी आरती सिंह को हाई कोर्ट में तलब कर लिया गया, नहीं नोटिस जारी करे ना। अमित मौर्य दरोगा फरार चल रहा है 15 दिन से, नाबालिग बेटी का बलात्कार करके, उसके घर पे नोटिस क्यों नहीं चस्पा करते हो? बांदा में 5 पुलिस कर्मियों ने 2.5 किलो गांजा लगा के एक निर्दोष को जेल भेज दिया, माननीय न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। उन 5 पुलिस कर्मियों के घर पे नोटिस क्यों नहीं चस्पा करते हो? आगरा में सराफा व्यापारी के यहाँ पुलिस कर्मियों ने लूट की, उनके यहाँ नोटिस क्यों नहीं चस्पा करते हो? नोटिस चस्पा करके डरा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ईमानदार पत्रकार हैं आप, लश्कर भी तुम्हारी है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, दरबार भी तुम्हारी है और सरकार भी तुम्हारा है। देश की जनता परेशान है, देश की जनता परेशान है। यदि यही स्थिति रही तो संविधान से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि ये अनपढ़ और गंवार लोग संविधान को ताक पर रख के सत्ता चला रहे हैं। लेकिन अगर लोग परेशान हैं तो 2000 लगातार, चाहे वो आप 17, 19, 22, 24 लगातार तो जीतते आ रहे हैं, कैसे परेशान? देखिए 2014 की जहां बात है, 10 साल कांग्रेस सत्ता में रह चुकी थी, जाहिर सी बात है निराशा हो जाती है। जनता ने एक नया प्रयोग किया था। 2019 में जनता को लगा चलो 5 वर्ष का समय और दे देते हैं, लेकिन अब इनको आना नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे लाठीचार्ज पूर्व की सरकारों ने कराई थी, जनता ने जवाब दिया था, इन्होंने भी करा लिया, इनको भी जवाब मिल जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार जाने वाली है, सवर्ण जवाब देने वाले हैं और सनातन धर्म को मानने वाले शंकराचार्य के सारे अनुयायी इनको मुंहतोड़ जवाब लोकतांत्रिक माध्यम से चुनाव में मतदान करके देंगे। सवर्ण कहा जाएंगे, वो तो कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं। काहे का कोर वोटर? बहन जी की सरकार बनाई थी, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 2007 में हमने बहन जी को सत्ता दिया, 2012 में हमने अखिलेश यादव जी को सत्ता दिया, 2027 में हम फिर बहन जी को लाने जा रहे हैं। बहन जी की सरकार बनने जा रही है। बहन जी की सरकार बिल्कुल बहन जी की सरकार बनेगी। ठीक है, क्या